how it started. कुछ डिफाइन नहीं था कि ऐसा कुछ करना ही है, हो गया। आई एम अ बीटेक इंजीनियर एज वेल, जिसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं इवन चांदनी चौक भी गया, देख मेरे को गूगल ने बताया था कि चांदनी चौक में फेक सप्लीमेंट्स मिलते हैं एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो मैं गया तो वहां मैंने देखा कि अनलेबल्ड बॉक्स पड़े हुए हैं, अनलेबल्ड बैग्स हैं, वो फिलिंग करते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा आपको लेबल चाहिए, 1000-1200 में आप लेके जाओ 2 kg 5 kg। इट वाज लाइक दैट। तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, इतना डिजास्टर। मतलब अपनी गाड़ी के बाहर कभी कोई पैम्पलेट लगे देखे हो बीस न्यूट्रिशन के 2015 के एंड में, तो मैं ही था। रिस्क है, लेके देखते हैं जैसा था क्या होगा नहीं होगा। रेड निकल गए, हाँ निकल गया। कह रहे नहीं निकल तो बता दियो, ट्रांसफर कर दूंगा। हाउस वाले लोगों को लगता है कि डिलीवरी चोर है, वो उनको ट्रांसफर कर दो तो वो ना पैसा आता ना सामान आता। Hello guys, so welcome to the new episode of How Did They Do It. Today we have Mr. Karthik Rakheja with us. So he is basically entrepreneur and founder of many fitness businesses, and today we are going to talk about one of the business which is Beast Nutrition. Beast Nutrition is basically a online and offline trading platform for all genuine supplement. So welcome to the episode sir. Thank you मुकुल। So start करते हैं। मेरा first question जो है आपसे, that what is Beast Nutrition, how it started and what was the vision behind it? Thank you Mukul, first of all, for having me on a show. So Beast Nutrition, as you all know, is a supplement brand partner. We have multiple brands with us. We sell them online as well as offline. We have our store offline in Faridabad and Kalkaji, Delhi, and online we are all over India. We have our website as well. We have our app store application as well on App Store and Play Store. So how it started? इसका कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि how it started। तो मतलब इसके पीछे कुछ डिफाइन नहीं था कि ऐसा कुछ करना ही है, हो गया। मैं जिम जाता था, किसी को ट्रस्ट करता था कि सप्लीमेंट्स के लिए ये मुझे अच्छे सप्लीमेंट्स देगा। He betrayed me। मुझे इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स हुए। मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। That time I was in 3rd or 4th year of my engineering BTech. I am a BTech engineer as well, जिसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई आई डिड दैट, उसका तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। Most of the people don't know that. राइट। So yeah, I met few quality people there who are like really close to me. So that was something really very good that happened in my college days. Otherwise पढ़ाई का तो कुछ नहीं पता। So then what happened कि मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि सप्लीमेंट्स कैसे फेक जेन्युइन क्या होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, वे को कैसे करते हैं। तब पढ़ना शुरू किया। देन मैं इवन चांदनी चौक भी गया, देख मेरे को गूगल ने बताया था कि चांदनी चौक में फेक सप्लीमेंट्स मिलते हैं एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि अनलेबल्ड बॉक्स पड़े हुए हैं, अनलेबल्ड बैग्स हैं, वो फिलिंग करते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा आपको लेबल चाहिए, 1000-1200 में आप लेके जाओ 2 kg 5 kg। इट वॉज लाइक दैट। तो आई वॉज लाइक यार क्या हो रहा है, इतना डिजास्टर। मतलब कि आप एक हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हो खाने की चीज। सो मुझे एक जेन्युइन सप्लीमेंट पार्टनर मिला उस टाइम पर अपने क्लोज बाय में, तो मैंने उससे लेना शुरू किया। देन आई गॉट टू नो कि इसमें मार्जिन भी होता है। तो या आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, दैट टाइम मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहा था। तो उस टाइम पर क्योंकि मैंने बहुत अच्छी ड्रास्टिक एक ट्रांसफॉर्मेशन की हुई थी, 40 kgs आई लॉस्ट दैट टाइम। मैं बचपन से ही मोटा था, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। सो मैं जब पतला हो चुका था तो जिन लोगों ने मुझे वो होते हुए देखा, दे केम टू मी एंड दे बिकेम माई क्लाइंट्स। मैंने सर्टिफिकेशन भी की हुई थी कुछ फिटनेस में एज अ पर्सनल ट्रेनर, तो मैं उस चीज में आ गया एज अ पार्ट टाइम। कॉलेज के बाद, कॉलेज से पहले मैं कराता था, घर पे भी कराता था। तो कराते कराते दे वर लाइक कि हमें भी आप ही सप्लीमेंट्स लाके दे दो। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। ऐसे करते करते मैंने गाड़ी में रख के अपना घूमना शुरू किया। अपना कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज में भी 2-4 लोगों को पता है कि भाई जो जिम करते हैं कि इनके पास सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, तो वो आ रहे हैं डिक्की खोल के मैं उनको सप्लीमेंट दिखा रहा हूँ। सो बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस। आई नेवर न्यू कि बात यहाँ तक जाएगी। तो कॉलेज ओवर होने के बाद एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग अप्रॉक्स 60K a month। मेरी जॉब लग गई थी। अब आई डोंट नो कैसे जॉब लग गई थी, बस लग गई थी। तो मैं वहाँ गया। सो दे वर लाइक कि वी कैन ऑफर यू आई गेस 20 or 22K a month उन्होंने ऑफर किया था इन हैंड। आई वाज लाइक कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। This was your placement after college? हाँ, मैंने कहा 60K आई एम ऑलरेडी अर्निंग, सो इफ यू कैन गिव मी मोर देन दैट देन आई कैन थिंक अबाउट स्टेइंग। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने उस चीज को मना कर दिया। अगर नो ना बोला होता तो मैं आज वहीं होता किसी और कंपनी में होता, बट यहाँ ना होता, अपनी लाइफ अपने टर्म पे ना जी रहा होता। दैट वाज अ रियली गुड नो फॉर मी
फिर क्योंकि अब घर में क्या है कि डिसिप्लिन्ड एरिया मेरे को नहीं मिल पाता था जहाँ मैं पढ़ सकूँ, जो मैंने थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ले रखे हैं सेल ऑफ करने के लिए उनको रख सकूँ, पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में क्लाइंट्स की अगर डाइट वर्कआउट बनाना है तो उसके लिए मैं एक डिसिप्लिन्ड एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया नहीं मिल पा रहा था। तो घर के पास ही मैंने एक आउटस्कर्ट्स में सेकंड फ्लोर पे, जिसका कोई एक शॉप से एक मार्केट लेना देना नहीं था, वहाँ पर मैंने एक काउंटर सा बना लिया अपना। दैट वाज काइंड ऑफ अ ऑफिस। ऐसा लगता था कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट का ऑफिस है, शॉप नहीं थी वो। बट मैंने उसमें अपने कुछ चीज़ें लगाकर, अपना रैक लगाकर उसमें सप्लीमेंट्स रख के बैठना शुरू कर दिया। एंड मेरा फिर ऐसा था कि अच्छा, वहाँ पर बीस्ट न्यूट्रिशन का नाम निकला। आई नेवर नो कि वो कहाँ से निकला। बीस्ट न्यूट्रिशन कुछ नहीं पता, नो आइडिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मैं अच्छी फिजिक हो गया था। पीपल यूज्ड टू कॉल मी बीस्ट, एंड बीस्ट एज यू नो इज काइंड ऑफ अ एनिमल जिसको बहुत एक हार्श लुक दिया जाता है। मतलब इमेजिन किया जाता है कि लाइक अ वाइल्ड थिंग, स्ट्रॉन्ग थिंग, है ना। सो ऐसा कुछ पोर्ट्रे उसको किया लोग था। पोर्ट्रे करते हैं बियर की इमेजेस, बुल की इमेजेस। तो मेरे पास वो कुछ मेरे को बोले जाते थे। तो आई वाज सिटिंग वन डे, आई वाज लाइक कि क्या नाम दे, एंड आई जस्ट रोट बीस्ट न्यूट्रिशन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, वहीं से शुरू हो गया था। सो देन लेट मी टेल यू वन थिंग। वहाँ जब मैं बैठा 2 महीने में था उस शॉप में, 2.5 months, 12th October 2015 आई स्टार्टेड दैट, एंड दिसंबर मिड तक वही था। लिटरली आई एम टेलिंग यू मुकुल, एक क्लाइंट भी खुद नहीं आया था। अच्छा। मैं लेकर आता था 100 मीटर दूर से, क्योंकि 100 मीटर दूर ही रोड ऐसी हो जाती कि लोग, कोई मुड़ता नहीं था वहाँ पर, कोई मार्केट ही नहीं, तो कोई आता जाता क्यों रुकेगा वहाँ पर। सो मैं उनको बोलता वहीं रुको। मैं बाइक पे जाता था, मैं कहा अब आओ। लेके आता था। और जो आता था वो फिर कभी नहीं आता था, ना उसकी कॉल आती थी, एटलीस्ट फॉर सप्लीमेंट्स नहीं आती थी। अगर वो मेरा क्लाइंट है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो मेरा उस टाइम स्केड्यूल ये था कि मॉर्निंग में, कॉलेज खत्म हो गया था, स्केड्यूल ये था कि मॉर्निंग उठा 5 बजे, 5 से 6 बजे तक सारे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर आपने अपनी गाड़ी के बाहर कभी कोई पैम्फलेट लगे देखे हो बीस्ट न्यूट्रिशन के 2015 के एंड में, तो मैं ही था। मैं सुबह साइकिल पे या बाइक पे जाता था लगाकर, फिर मैं अपना जिम किया, वर्कआउट के बाद अपना काम पे गया, रात को 8 बजे घर आता था मायूस होके कि भाई कोई सेल नहीं हुई। बट ठीक है, इट वॉज फन, अर्ली डेज। देन दिसंबर एंड में मैं ऐसे ही सेक्टर 10 फरीदाबाद, जो कि एक अच्छी मार्केट हमारी मानी जाती है, सबसे अच्छी यहाँ पर पॉश मार्केट है, तो मैं वहीं घूम रहा था फादर के साथ। तो एक शॉप दिखी, वी वर सर्चिंग फॉर अ गुड शॉप जो थोड़ा सा कम इकोनॉमिकल रेंज में आ जाए। तो एक शॉप दिखी, वो बंद थी, बड़ी थी, एंड आई वाज लाइक कि यार इसका रेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, रहने देते हैं। पापा वाज लाइक देख लेते हैं, एंड आई वाज लाइक कि हाँ देखने में क्या जाता है। खुलवाया, और जैसी वो खुली ना, उसकी वाइब ऐसी थी कि वो अट्रैक्ट कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि बस दैट्स इट। बट उसका रेंट था 35K अ मंथ, एंड उस टाइम पर आई वॉज मेकिंग अराउंड 80K अ मंथ। सो आई वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क है, लेके देखते हैं जैसा था क्या होगा, नहीं होगा। 80K तो आ रहे हैं, कुछ तो सेविंग भी है, चली जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर जॉब कर लेंगे। तो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज देन यू कैन डू एनीथिंग। वो पॉइंट था कि जब मैं घर पे कुछ देता भी नहीं था, जो मैं अर्न कर रहा था वो मेरा था। दे हैड नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अब शुरू किया है उस टाइम पर बिजनेस, पूरे फैमिली, पूरे खानदान में किसने बिजनेस नहीं किया, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू रन अ बिजनेस। इसको उस टाइम पे बिजनेस भी नहीं कह सकते थे, इट वाज जस्ट लाइक अ ट्रायल और समथिंग लाइक दैट। सो मैंने कहा करते हैं। तो जितनी सेविंग थी इंटीरियर में चली गई, एंड आई वाज लाइक कि अब 1 महीना तो सर्वाइव करना है। एंड आउट ऑफ अ सरप्राइज वो बहुत अच्छा महीना निकला, और अगला महीना और अच्छा निकला। बट हाँ, मेरे भाई की, ही वॉज नॉट इन इंडिया एट दैट टाइम, उसकी मेरे कॉल आती थी हर महीने, रेंट निकल गया, एंड आई वाज लाइक हाँ निकल गया। कह रहे नहीं निकल तो बता दियो, ट्रांसफर कर दूंगा। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक कि आई हैव समवन टू काउंट ऑन टू। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें चलती गई, फिर और बड़ी शॉप करी, फिर वेयर हाउस किया, फिर वेबसाइट का काम किया, फिर एम्प्लॉयज किए, दिस दैट करते करते वी आर हियर टुडे, एंड इट वाज like a good roller coaster journey. yeah, it was really good. तो लास्ट क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा इसका आंसर दे दिया था, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि व्हाट वाज द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग बीस्ट न्यूट्रिशन, एंड व्हाट इज द विजन नाउ व्हेन यू हैव एस्टैब्लिश्ड इट एज अ ब्रांड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। बट अब हम इसको कैसे देख रहे हैं, हमारे आगे का विजन क्या है बीस्ट न्यूट्रिशन को लेके? मुकुल सी, विजन हमेशा से ही क्लियर था, जेन्युइन सप्लीमेंट्स देने हैं, प्राइस पॉइंट सही होना चाहिए। कि मुझे देखो, सी आई एम अ बिजनेसमैन, अब मैं अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ठीक है, वैल्यू इज गुड, बट वैल्यू के साथ इट्स अ हार्श रियलिटी कि यू नीड मनी टू सर्वाइव। सो आई एम इनटू बिजनेस, सो आई हैव टू अर्न। सो मैंने एक अपना सेट किया मार्जिन 10, 15, 20%, मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 कि इतना मुझे चाहिए, एंड आई जस्ट गेट इट। मैं देता रहा, मैंने नॉलेज दी, डाइट बना के दी। आई यूज्ड टू लाइक 3-4 years बैक टू बैक, नो हॉलीडे, नो दिवाली, नो शादी, नो न्यू ईयर, नो बर्थडे, किसी का बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, हर दिन शॉप खुली है। एंड
many of my clients are there who are watching this. They know this कि even on Sundays, even on New Year's, हर दिन, even on दिवाली रात को 8 बजे तक शॉप खुलती थी. And the vision was clear, damn clear कि genuine supplements देने हैं, मुझे भी कमाना है. That's it. ये दो चीज़ें थी बस, और मैं करता गया. That was it. अब आगे का विजन ये है कि अब ना ये लाइन बहुत चैलेंजिंग हो गई है. सैचुरेशन पॉइंट आ गया है इसमें. सैचुरेशन पॉइंट ऐसे आ गया है कि सी हमेशा ना बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं क्लाइंट्स बढ़ाने के. या तो अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो थ्रू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, या प्राइस कट डाउन करो. अब क्योंकि मार्केटिंग के लिए उतना हाई बजट नहीं है, जो कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं मार्केट में इतना हाई बजट नहीं है. सो व्हाट दे स्टार्टेड वाज कि प्राइस डाउन कर दिया उन्होंने, मार्जिन को एक तरह से ख़त्म कर दिया. द प्रोडक्ट आई वाज सेलिंग फॉर, मतलब मुझे 5,000 डाल था. जेन्युइन सी बात है, 10% के बाद मैं 5,500 का दूंगा. आई हैव माई सप्लाईज एज वेल, मेरे को खर्चे पूरे करने हैं. आई हैव माई एम्प्लॉयज, आई हैव माई रेंट एंड एवरीथिंग. मेरी खुद की कोई जगह नहीं है. सो एटलीस्ट 10% चाहिए, जायज़. बिल्कुल. बट अब वो ऑनलाइन बिकने लग गई 5200 की, जो 5K की कॉस्ट करती है. और मार्केट में कोई ऐसा आ गया जिसके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, ही हैड द मनी, ठीक है, उसने ज़्यादा SKU उठा लिए. फॉर एग्जांपल कि मैं 60 पीसेज एक किसी चीज़ के ले रहा था, तो उसने 400 ले लिया. उसके पास जायज़ सी बात है मेरे से कम प्राइसिंग आ गया. जो मेरी परचेज प्राइस थी उस पर वो बेच रहा है मार्केट में. सो उस टाइम पर थोड़ा सा डाउनफॉल आया था. बट देन देखो हर बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं. बट करते 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 वी आर हेयर टुडे कि आई हैव 4-5 ब्रांड्स जहाँ पर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है. और अब मैं B2B सेक्शन में भी आ गया हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अब सप्लाई करता हूँ शॉपकीपर्स को. 2020 में मेरा जो ये ब्रेक इवन आ गया था, जब मेरे को मार्जिन बिल्कुल जीरो होने लग गया था, तब मैंने सोचा कि अब यहाँ से कैसे आगे जाए, क्योंकि अब मार्जिन तो खत्म होने लगा है, खर्चे हैं. बिल्कुल. खर्चे कैसे पूरे करें, खर्चे ही पूरे हो रहे थे, अपने लिए कुछ नहीं बच रहा था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि अब पीछे बैक एंड पे आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो रोल था एज अ रिटेलर मैंने आई गेस बहुत अच्छे से निभाया. और अब मुझे इस चीज़ को ग्रो करने के लिए एक मैनेजर की नीड. तो मैंने एक मैनेजर को डिप्लॉय किया वहाँ पर, एंड मैं बैक एंड पे आया. और मैं फिर B2B में आया. मैंने जितने मेरे पास पैसा था, जितना मैंने कमाया था, शायद उससे ज़्यादा ही घर से भी लेकर मैंने उसको बिजनेस में लगाया. एंड मैं एक होलसेलर बना. फिर मैंने शॉपकीपर से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया. मैं डील्स लेकर आया, उनको अच्छे प्राइसेस दिए ताकि वो आगे सप्लाई अच्छी दे. जेन्युइन सप्लीमेंट दिए. दिल्ली NCR की एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी एक इमेज है. अच्छी मैं एक अलग वे में बोल रहा हूँ. साउथ वाले लोगों को लगता है कि दिल्ली वाले चोर है, वो उनको ट्रांसफर कर दो तो वो ना पैसा आता ना सामान आता. सो आई प्रूव्ड देम रॉन्ग, जिसकी वजह से मेरे अच्छे क्लाइंट्स बने. शॉपकीपर्स इन जम्मू, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह बने. इन फरीदाबाद एज वेल, दिल्ली NCR एज वेल. करते 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 4 साल में मैंने बहुत सारे B2B नेटवर्क कंप्लीट किए, जिसकी वजह से फिर से वो जो मार्जिन था वो स्केल अप किया. हाँ, अब होलसेल में मार्जिन कम है, 2 मैक्सिमम 3%, बट द वॉल्यूम इज रियली वेरी बिग, जो उसको रिटेल को सरपास कर जाती है. देन यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कस्टमर्स टू कम टू योर स्टोर. यू हैव लाइक द होल नेशन. अब नेटवर्क हो गया है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बारिश आ रही है तो आज काम नहीं होगा. भाई यहाँ बारिश आ रही है, पुणे में नहीं आ रही. सो आई विल कॉल द पुणे क्लाइंट कि भाई क्या हाल चाल है, आज क्या सामान भेजा जाए. तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से फिर मैं B2B में आया, एंड आई रियली लाइक इट. बिजनेस आइडिया इज रियली गुड एंड एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट. जो एक और विजन है, मैं अब अपना खुद का ब्रांड लाने वाला हूँ. अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे जो नियर एंड क्लोज वंस हैं उनको पता है उस बारे में. एंड लेट मी टेल यू, 15 मंथ्स हो गए इस बात को, एंड इट्स स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. द रीजन बिहाइंड दैट इज सिंगल वन, क्वालिटी चाहिए. आई नीड द क्वालिटी. आई एम बूटस्ट्रैप्ड, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, एंड आई विल रिमेन बूटस्ट्रैप्ड. मेरे को किसी से कंपटीशन नहीं करना. मेरे को इंडिया का नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड नहीं बनाना. मेरे को कोई उस चीज़ की अर्ज नहीं है, मेरे को उस चीज़ के लिए कोई लालच नहीं है. मुझे ऐसा है कि अगर 10,000 लोग भी पी रहे हैं ना, वो दे शुड नो दैट वी आर हैविंग सम गुड थिंग विद अस. एंड हाँ, मेरी उतनी वर्थ है कि मैं एटलीस्ट 10, 20, 30,000 पीपल को दे सकता हूँ वो. एंड यस, दे रिलाई ऑन. तो दैट्स इट. ये मेरा विजन है, जहाँ से मेरा दोनों चीज़ें पूरी होंगी, जेन्युइन सप्लीमेंट, माय मार्जिन. दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये कॉमन रहता है हमारे हर पॉडकास्ट में, कि व्हाट इफ बीस्ट न्यूट्रिशन वाज नॉट देयर. आज सारी चीज़ें खत्म हो जाए, ठीक है, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. हाउ मच टाइम इट वुड टेक यू टू रीच हियर अगेन फ्रॉम जीरो? मुकुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर भी बहुत स्ट्रेट है. सबसे पहले चीज़ कि अब ऑलमोस्ट मुझे इस बिजनेस में 10 साल होने वाले हैं. A decade old. 10 साल होने वाले हैं. 10 साल में मैंने जो
बिजनेस किया है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट जो माइंड सेट क्रिएट हुआ है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो काम मैंने 10 साल में किया है ना, उस काम को करने के लिए मुझे अब सिर्फ 1 साल लगेगा। अगर आज सब जीरो होता है तो मुझे ग्राउंड जीरो से फिर इस लेवल पे आने में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 साल लगेगा। एंड यू कैन सी मी अगेन हियर। दैट इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अभी तक क्या था कि टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टुडे टुमारो इज अ न्यू चैप्टर, टुमारो इज अ न्यू पेज, आई डोंट नो क्या हो। डेली I have to pen down my whole day. Not like physically, I am just like assumption कि daily I am waking up with a blank page. I have nothing like कि कोई मुझे बता रहा हो कि क्या करना है, आज ऐसे होगा वैसे होगा। जाता हूँ तब पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये करना है, ये होने वाला है, ये मीटिंग्स हैं, ये काम निकल आए हैं, एसी लीक हो गया है, ठीक है, शॉप पे कस्टमर आया है, पैसे नहीं दे रहा है, उधार की बात कर रहा है, तो ये चीजें हो जाती हैं। बट हाँ, जो 10 सालों में एक्सपीरियंस गेन किया ना, और जो कनेक्शन बने हैं, जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं, जो ये बना है, वो सिर्फ 1 साल लगाएगा उसको वहीं से वहां तक बिल्ड करने। तो आई थिंक दैट आंसर योर क्वेश्चन। यस, दैट डज एक्चुअली। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे कि इफ समवन वांट टू स्टार्ट द सप्लीमेंट बिजनेस, whether it be a retailer or a wholesaler, so how should they start? What all things they should be taking care of कि उन्हें पता होना चाहिए कि यार मेरे को ये चीजें करनी है, ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये पाथ फॉलो करना है, ये पाथ फॉलो नहीं करना है। How should they start? मुकुल, 90% people who are in this supplement industry are not basically from this industry. मैं क्यों कह रहा हूँ? They don't know what is a supplement, what is that used for. For example, अगर एक कंपनी में बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो अगर आप उससे पूछोगे ना, वो आपको इतना डिटेल में, डेप्थ में एक एक चीज के बारे में बता देगा, तो आपको लगेगा कि यस, ही हैज दैट माइंडसेट। बट हमारे यहाँ के जो रिटेलर्स है ना, वो इस इंडस्ट्री में इसलिए घुसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, जो कि नहीं है। हर बिजनेस में होता है, आपको तरीके से काम करना पड़ता है। दे आर इनटू इट कि उनको लगता है कि एक का डबल होगा, दैट इज नॉट द सेम। एक का डबल सिर्फ नकली बेचने में होता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग लेजिट, जेन्युइन सप्लीमेंट सेल कर रहे हो, उसमें नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको पता भी नहीं हो क्या बेच रहे हैं। पीपल हु आर वॉचिंग दिस कैन रियली रिलेट टू दिस कि वो जब मार्केट जाते हैं सप्लीमेंट स्टोर पे, एंड दे हियर पीपल लाइक टॉकिंग टू अ सप्लीमेंट लाइक अ डब्बा, कि भाई वो डब्बा उठा के दियो, तू भाई ये डब्बा खा ले, ये भाई यहाँ से आया है तो ये डब्बा खा लो। दिस इज नॉट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इज नॉट अ डब्बा। सप्लीमेंट इज समथिंग जो हमें डाइट से नहीं मिल पाता। सप्लीमेंट इज समथिंग जो हमारे बॉडी में कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए। एंड सप्लीमेंट इज समथिंग जो हमें जिंदगी भर नहीं लेना होता। जहाँ हमारी कमी पूरी हुई, हमने उसको बंद कर दिया। दैट इज जस्ट सप्लीमेंट्री, दैट इज नॉट नेसेसिटी। तो इस लाइन में क्यों लोग फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो अर्निंग के चक्कर में सेल बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को पुश किए जा रहे हैं, लो यार। कभी तो बंदे को समझ में आएगा कि ये चीज सही नहीं है। तो वहां पर जब लोग बैक ऑफ करने लगते हैं, तब वो बिजनेस डाउन होने लग जाता है। जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा, यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री। कोई भी बिजनेस करो, यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ इट, नॉट जस्ट सप्लीमेंट इंडस्ट्री। आप किसी भी चीज का बिजनेस करो, आपको जब तक आप सोते जागते उसके बारे में सोच नहीं सकते, दैट इज नॉट अ बिजनेस। आप जब बस कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट इज नॉट वैल्यू मेकिंग। ठीक है, तो देन ठीक है, आपको ये भी है, इंटरेस्ट भी है, आप इस लाइन के भी हो। देन नोइंग योर कस्टमर्स, आपको पता होना चाहिए कि आप किसको क्या दे रहे हो, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए अच्छी है तो कोई चीज किसी को हार्म भी कर सकती है। सो जस्ट डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर वैल्यू मेकिंग एज वेल। वो व्हेन यू डू द वैल्यू मेकिंग, पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। यू आस्क एनी ऑफ माई कस्टमर कि व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर ऑन द काउंटर, तो मैं कैसे सेल करता था। मैं पहले उनसे बैठ के पूरी उनको समझता था कि क्या चाहिए। वो 4 चीज लेने आते थे और मैं उनको 2 चीज देता था। मैंने कहा आपको चाहिए ही इतना तो 4 क्यों लेना? और दैट इज लाइक बैड फॉर बिजनेस, बट वो मेरी यूएसपी बन गई। आई नेवर न्यू दैट। मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि यार तू बिजनेस खराब कर रहा है, वो 4 चीज लेने आया तो देना, उसके जेब में 10,000 है तो पूरा लेना, तू 5,000 में क्यों उसको घर भेज रहा है? मैं लाइक नहीं, कि जितनी नीड है उतनी दो। उससे क्या मुझे बेनिफिट होता था कि मेरे पास क्लाइंट्स, उसके भाई, उसकी बहन, उसके घर वाले, उसके करते करते पूरा खानदान ही आ रहा है कि भाई ये अच्छी नॉलेज, अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं। सो द थिंग इज कि you should be true in your business as of what I feel. ऐसा नहीं है कि this is the only way for a business to go, but ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि if you are right, if you are true, if you are giving value to your customer, हाँ, आपका business हमेशा चलेगा। Stay loyal, stay true, never cheat, never lie, वो हमेशा चलेगा। So not for just for this business, हर business के लिए this is the only mantra that I have. I don't know about other people. लोगों के अलग अलग मंत्रास होते हैं, Right. ये करो वो करो, बट जो बेसिक मंत्रा है that is stay true to your business, be honest with your clients। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक मार्केटिंग
मार्केटिंग से रिलेटेड है कि हाउ हैज मार्केटिंग हेल्प यू, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हैज हेल्प यू बिल्डिंग अ वेबसाइट, सोशल मीडिया पे जाना, वेबसाइट पे सेल्स लाना, उसने कैसे आपको हेल्प किया है आपका बिजनेस बूस्ट अप करने में? कुल वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपना नाम फैला रहे हो। मेनी ऑफ यू माइट बी लुकिंग एट मी एंड यू आर लाइक कि हाँ हमने शायद इसको कभी देखा है, बीस न्यूट्रिशन का नाम कभी सुना है। दैट इज नॉट लाइक कि मैं आपको कुछ बेचने आया हूँ। ये क्या है, मैं आपको खाली नाम क्रिएट कर बीस न्यूट्रिशन, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड। आज भी मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग वेबसाइट के थ्रू मैं बहुत ज्यादा लॉस कर रहा हूँ। मैं वो अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। वी कैन नॉट गो इनटू फाइनेंशियल राइट नाउ, बट हाँ मैं बहुत अच्छा खासा लॉस करता हूँ हर महीने टू स्प्रेड द वर्ड। तो हाँ, मुझे मार्केटिंग ने, अगर मैं B2B की बात करूँ तो बिजनेस टू बिजनेस में भी हेल्प करी है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं जो एडवांस पेमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनको ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेरा सोशल मीडिया देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, बोलते हैं सालों से लगे हुए हैं, फ्रॉड तो नहीं है। ऐसा नहीं है पेमेंट के बाद गायब हो जाएंगे, सामान आएगा हमारा, सो वो पेमेंट कर लेते हैं। एक तो मुझे ये बेनिफिट हुआ है। देन अगर B2C की बात करें, हाँ बहुत बेनिफिट हुआ है कि लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, उनको लगता है कि यस दे आर डूइंग समथिंग गुड, दे आर डूइंग समथिंग वैल्यूएबल। जब वो हमारे रील्स देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग नॉलेज एज वेल। एंड वेबसाइट पे भी हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि एक एक चीज इंटैक्ट जाए। हाँ देखो वियर एंड टेयर हो जाता है, उसके लिए भी हम लायबल होते हैं, बट हम ये भी ट्राई करते हैं कि एकदम चीजें सारी इंटैक्ट जाए। हम सारी वीडियोस भी बनाते हैं उस चीज की और प्रमोशंस करते हैं। तो मार्केटिंग ने अल्टीमेटली मेरे को एक बहुत अच्छा एज दिया हुआ है, जिससे मैं डायरेक्ट कस्टमर्स को रीच आउट नहीं कर पाता, वो मैं एक रील के थ्रू कर। तो ये कि एक इमोशन कनेक्शन जो है ना, वो बिना मेरे रहते भी वो हो रहा है, एंड दैट इज स्प्रेडिंग थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू वेबसाइट एंड ऑल बिकॉज ऑफ MDM. So we are going to end this episode today and Mr. Karthik, आप कुछ बताना चाहेंगे लास्ट, हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करना चाहेंगे, कुछ लास्ट मैसेज देके अपना? एंड यूजर के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप जब सप्लीमेंट्स लेते हो तो एटलीस्ट कंसल्ट समवन कि आप क्या ले रहे हो, क्या आपकी बॉडी के लिए वो जरूरी है, क्या आपको उस चीज की नीड है, क्या उसके बिना काम चल सकता है, ये सब चीजें देखो। देन लुक आउट फॉर जेन्युइन सप्लीमेंट सप्लायर जो आपको जेन्युइन सप्लीमेंट सप्लाई करे, दैट्स इट। और थोड़ा देख कर कि आप क्या ले रहे हो और कितना ले रहे हो। डजंट मीन कि आप सप्लीमेंट जिम जा रहे हो सप्लीमेंट लेना है, इट्स नॉट लाइक दैट। जिम जाना और सप्लीमेंट लेना इज अ डिफरेंट थिंग। आप सप्लीमेंट लिए बिना भी वर्कआउट अच्छा कर सकते हो, किसी भी स्पोर्ट में एक्सेल कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्रिएट करती है और आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको, आपकी बॉडी को कोई और नहीं बता सकता अनटिल एंड अनलेस कोई हेल्थ एक्सपर्ट है, तो उससे कंसल्ट करो। अदरवाइज जस्ट लिसन टू योर बॉडी, नॉट योर फ्रेंड्स, एंड डोंट लिसन टू एनीवन कि आप ये ले लो वो ले लो, डोंट गो टू इट, दैट्स अ ट्रैप। एंड फॉर द बिजनेस ओनर्स, फेक सप्लीमेंट्स बेचकर पैसा कमाना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री। जेन्युइन सप्लीमेंट्स हैव मार्जिन, कम है बट है। अगर आप काम करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा बट कस्टमर्स भी ज्यादा जुड़ेंगे। आज आप एक फेक सप्लीमेंट बेचोगे वो फिर कभी नहीं आएगा, बट अगर एक सप्लीमेंट जेन्युइन बेचोगे तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको 100 लोग ला के देगा, और वो 100 लोग ना वॉल्यूम इतने ज्यादा होंगे कि आपका वो जो एक बैग है जो आपने फेक दिया था उसको 100x से सरपास कर लेंगे। So that's all for today. Thank you very much. Thank you so much for having me.